हेलो डिज़ाइनर। आज का वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है कि आज हम वेबसाइट डिज़ाइनिंग के बारे में थोड़ा बहुत जानने वाले हैं कि जब भी कोई आप वेबसाइट वेब पेजेस या लैंडिंग पेज डिज़ाइन करते हो तो वहाँ पे कौन कौन सी गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना होता है। स्पेसिंग किस तरीके से रखनी होती है, कलर्स किस तरीके से यूज़ करने होते हैं, हेडिंग्स हो या सब हेडिंग्स हो वहाँ पे कितनी साइज़ के फ़ॉन्ट्स यूज़ करने होते हैं ताकि आपका लेआउट का लुक थोड़ा बहुत इन्हेंस हो सके एंड बढ़िया सा लुक निखर के आए उस हिसाब से। तो मैं इस वीडियो में आपको मेरा अपना एक लाइव प्रोजेक्ट से लैंडिंग पेज है उसको आपको दिखाऊंगा कि मैंने किस टाइप की कलर यूज़ किया, फ़ॉन्ट यूज़ किया है एंड स्पेसिंग मैंने कितनी यूज़ की है। जो मैंने डिज़ाइनिंग का लुक अचीव किया वो आप भी कर सको एंड आप अगर बिगिनर लेवल के डिज़ाइनर हो तो आपको ये सारी चीज़ें हेल्पफुल होने वाली है। एंड आप जब जहाँ कहीं पे भी आप इंटरव्यू दोगे तो वहाँ पे भी इस टाइप का आप काम दोगे तो हायर होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उस हिसाब से आज का मैंने टॉपिक क्रिएट किया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आपने जैसे कि मेरे इंट्रो में देखा कि आज हम वेब यूआई पे थोड़ा बहुत आप सीखने वाले कि जब भी कोई आप वेबसाइट की डिज़ाइन करते हो फिग्मा में या फिर लैंडिंग पेज की डिज़ाइन करते हो तो वहाँ पे जब भी आप डिज़ाइन करते हो तो किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है, उसी के बारे में आज का टॉपिक होता है हमारा जो भी। तो आप मेरी स्क्रीन पर एक लेआउट देख रहे होगे तो उस लेआउट की डिज़ाइनिंग, जिस टाइप का डिज़ाइनिंग मैंने किया हुआ उस टाइप की स्टैंडर्ड्स आप कैसे अचीव कर सकते हो, क्या क्या मैंने गाइडलाइंस फॉलो की है, कितनी कितनी स्पेसिंग रखी है एंड फ़ॉन्ट किस तरीके से यूज़ किए, तो सारी चीज़ें मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए मेरी स्क्रीन पे मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ एंड आपको अगर बिगिनर लेवल के डिज़ाइनर हो तो आपको ये बहुत सारी चीज़ें हेल्पफुल होने वाली है। ये मेरा लाइव ही प्रोजेक्ट है तो मैं आपको सब एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलिए मेरी स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हम फ़ॉन्ट्स के बारे में जानेंगे कि मैंने कौन कौन से फ़ॉन्ट्स, कलर्स वगैरह सब यूज़ किए इस प्रोजेक्ट्स में। तो हम फ़ॉन्ट्स को देख लेते हैं कि देखिए मैंने एक फ़ॉन्ट का वेरिएबल में ही सब कन्वर्ट कर दिया कि एक मेरा मेन जो बैनर का फ़ॉन्ट होगा वो उसकी साइजिंग वगैरह सब यहाँ पे सेट कर दी कि प्लस जाकार्ता सेंस करके एक फ़ॉन्ट आता है उसी को यूज़ किया। तो उसकी लाइन एट 120% दे दी एंड लेटर स्पेसिंग -2% दे दी है एंड बोल्ड फ़ॉन्ट यूज़ किया। तो जहाँ पे भी ये जो मेरे बाकी के पेज बनेंगे ब्लॉगिंग सर्विसेज अबाउटर्स के, वो सारे पेजेस में यही वाला हेडिंग सेम यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो एंड जो मैंने सेकंड हेडिंग बनाया तो ये वाला हेडिंग है तो उसका भी मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया है अपने लोकल में कि लोकल वेरिएबल है। तो उसको भी मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट वगैरह सब दी हुई कि जहाँ पे भी इस टाइप का सेकंड वेरिएबल होगा तो वहाँ पे इस टाइप की 50 पिक्सल वाली फ़ॉन्ट यूज़ होगी एंड बोल्ड में होगी। उसका लाइन हाइट भी मैंने 55 पिक्सल दी हुई। यहाँ पे मैंने परसेंटेज का यूज़ नहीं किया, मैंने अपने हिसाब से सब जो अच्छा लगता है उस हिसाब से मैंने किया हुआ। तो अभी मैं आपको बाकी के पेजेस दिखाता हूँ कि देखिए सारे जो पेजेस है मेरे, आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो, तो वहाँ पे सारी जगह पे यही सेम वेरिएबल यूज़ मैंने किया हुआ है। देखिए यहाँ पे आप देख रहे होगे तो मेन हेडिंग वाला वेरिएबल है ताकि जब भी मेरे को कुछ चेंजेस होएगी, मान लो कि मेरे को कोई फ़ॉन्ट नहीं जम रहा है या फिर मेरा जो प्रोजेक्ट्स मैनेजर है वो मेरे को बोलेगा कि हेडिंग में आपको फ़ॉन्ट का थोड़ा बहुत चेंज करना है, तो मैं डायरेक्ट ये लोकल वेरिएबल में जाके यहाँ से ही फ़ॉन्ट की साइज़ कम कर दूंगा तो सारी जगह पे वो फ़ॉन्ट की साइज़ कम हो जाएगी। तो मेन ये दो चीज़ें मेरे लिए थी तो मैंने इन दोनों का वेरिएबल क्रिएट कर लिया। फिर यहाँ पर हमने हेडिंग में 16 पिक्सल का फ़ॉन्ट हमने यूज़ किया। फिर यहाँ पर भी जो मेन ऊपर का जो कॉन्टेक्ट्स वगैरह देते हैं वहाँ पे हमने 14 पिक्सल का फ़ॉन्ट हमने यूज़ किया। फिर बटन में सारी जगह पे हमने 16 पिक्सल का ही फ़ॉन्ट यूज़ किया है। देखिए यहाँ पे 20 पिक्सल यूज़ किया है, फिर यहाँ पे 18 पिक्सल। तो अपने देख के सब जगह पे यूज़ किया। बट मेन कंसिस्टेंसी की बात आती है तो नीचे आती है तो मैंने वहाँ पे सारी जगह पे 3 से 4 टाइप के फ़ॉन्ट का यूज़ किया है। तो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा, ठीक है। तो फिर मैंने लोकल में कलर्स भी अपने यूज़ कर लिया कि यहाँ पे प्राइमरी कलर यूज़ किया। ये नीचे के कलर आप मत देखिए, मैंने एक दूसरा वेरिएंट भी क्रिएट किया था डिफरेंट कलर में, तो उसको आप नज़रअंदाज कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए एक्सेंट कलर यूज़ किया, प्राइमरी कलर यूज़ किया, सेकेंडरी एंड टेक्स्ट का जो डिस्क्रिप्शन का कलर होता है वो चेंज और वो कलर किया। फिर मैंने बाद में थोड़ा बहुत चेंज उसमें किया था। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस हिसाब से मैंने सारी चीज़ें यूज़ की है। वाइट कलर का भी यहाँ पे यूज़ किया। तो ये जनरली आप डायरेक्टली यहाँ पे क्रिएट स्टाइल करते हो तो आपके लोकल वेरिएबल क्रिएट हो जाते हैं। मान लो कि ये तो मैंने डायरेक्टली कलर के स्टाइल में किया। आप यहाँ पे लोकल स्टाइल पे जाओगे, प्लस करोगे तो आपको कलर का वेरिएबल करना है या फिर टेक्स्ट का वेरिएबल, इफेक्ट का या फिर ग्रिड का वेरिएबल जो भी क्रिएट
क्रिएट करना है वो कर सकते हो, ठीक है। एंड दूसरी बात कि मैंने साइज़ कौन सी ली है, तो कि मैंने फुल साइज़ ही ली है, 1920 की साइज़ ही ली है। जो बड़े मोनीटर्स होते हैं लाइक बड़ी डिस्प्ले होती है तो वो मैक्सिमम लाइक हाई क्वालिटी हाई HD रेजोल्यूशन की मैंने ली हुई है। उसके अंदर मैंने बूटस्ट्रैप का कंटेनर वाला जो ग्रिड होता है उसका यूज़ किया है, तो मैं आपको ग्रिड भी एनेबल करके दिखा देता हूँ। तो देखिए ये ग्रिड हमारी हो गई, 12 की ग्रिड मैंने यूज़ की हुई है, ने उसको लाइक 1300 का मैंने 1300 पिक्सल की विथ रखी हुई है। तो 1300 पिक्सल किस हिसाब से होता है मैं यहाँ पे आपको एक रूलर को अनेबल करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो इसका जो सेंटर का एरिया होता है ना वो 1300 पिक्सल का ही होता है। देखिए अभी तो इस एरिया में ही सारी चीज़ों जो हमारा कंटेंट आएगा वो सारा आएगा। फिर जो कोई भी छोटी लैपटॉप की स्क्रीन होती है, मैकबुक की स्क्रीन होती है, तो ये जो साइड का एरिया होता है वो कट हो जाता है। जब भी आप लाइव प्रीव्यू देखोगे कोई भी वेबसाइट जो भी क्रिएट हो जाएगी HTML या फिर वर्डप्रेस में जिस भी प्लेटफॉर्म में बनेगी, तो वो डिज़ाइनर इसको ध्यान में रख के ही सारी चीज़ें क्रिएट करेगा, जो वेबसाइट डिज़ाइनर होगा या फिर फ्रंट एंड डेवलपर होगा, ठीक है। एंड ये सारी चीज़ें मैंने ऑटो लेआउट का ही यूज़ किया ताकि लाइक जब भी कुछ चेंजेस हो छोटे मोटे अरेंज करने में भी ईजी रहा है, ठीक है। तो अभी स्पेसिंग का देख लेते हैं। तो स्पेसिंग मैंने किस हिसाब से यूज़ की है कि कोई भी सेक्शन आता है मान लो कि, तो वहाँ पे मैंने 100 पिक्सल अप 100 पिक्सल डाउन के रखी हुई है स्पेसिंग। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने 100 पिक्सल रखी हुई है। तो टॉप से भी यहाँ पे भी जो एक दूसरा सेक्शन यहाँ पे हमारा मेन बैनर वाला सेक्शन हो गया, उसके बाद का अबाउट उसका सेक्शन जो आता है, मैं एक मिनट ये जो ग्रिड है उसको हटा देता हूँ तो आपको, ताकि आपको अच्छे से ईजिली दिख सके, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये बीच की स्पेस है ना वो मैंने 100 पिक्सल यूज़ की है। फिर यहाँ पे जो सेक्शन जहाँ पे एंड होता है तो ये वाली जो स्पेस है वो भी 100 पिक्सल। इससे सारे जगह पे जितने भी सेक्शंस आते हैं वहाँ पे मैंने सेम ही यूज़ किया हुआ है। देखिए यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये आप ऑटो लेआउट करोगे तो आप इजीली कर पाओगे। ऑटो लेआउट का अगर यूज़ करते हो तो यहाँ पे सेट कर देने का, जो जितना भी आप काम करोगे तो अपने हिसाब से ही 100 पिक्सल छोड़ के ये सारी चीज़ें होगी। मान लो कि मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ, इसी के अंदर ही एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेता हूँ। तो देखिए ये रेक्टेंगल के ऊपर 100 पिक्सल छूट के यहाँ पे रेक्टेंगल क्रिएट किया, यहाँ पे नहीं किया। अगर इसको आपको बाहर कहीं पे रखना है तो आप यहाँ से जो पोजीशन एब्सोल्यूट हमारे जब HTML करते हैं CSS करते तो वहाँ पे आता है, तो यहाँ से भी पोजीशन एब्सोल्यूट की आ रहा है। देखो यहाँ पे मेरा माउस और वहाँ पे लिखा हुआ है एब्सोल्यूट पोजीशन। तो जैसे क्लिक करता हूँ तो ये जहाँ पे भी आप रखना है इस सेक्शन के अंदर या फिर इस फ्रेम के अंदर तो आप इसको रख सकते हो। बट ये तो बाकी की चीज़ हो गई। अभी हम साइज लाइक स्पेसिंग के बारे में देखते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने लाइक दूसरा स्पेसिंग यहाँ पे रखा है, तो कि जो कि जहाँ पे भी जितने भी सारे हेडिंग्स हो गए, तो ये जो स्मॉल हेडिंग है हमारा अबाउट अस, फिर यहाँ पे हम कुछ भी लाइनिंग वगैरह लिखते हैं। तो एक मैंने स्टाइल बनाई थी कि लाइक हम इस टाइप का हेडिंग सारी जगह पे देंगे। कोई भी सेक्शन आएगा अबाउट अस का आएगा, फिर यहाँ पे सर्विसेज का आएगा, तो वहाँ पे इस टाइप का होगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो हमारा एक्सेंट कलर है उसकी ओपेसिटी डाउन करके ग्रीन इस टाइप का एक कलर ले लिया, उसको बैकग्राउंड में रख दिया एंड ऊपर अबाउट अस लिख दिया, वो एक्सेंट कलर का यूज़ कर लिया। फिर यहाँ पे जो मेन हमारा टेक्स्ट है जो हेडिंग है उसको प्राइमरी कलर हमने ऐड कर दिया। तो इन दोनों के बीच में जो स्पेसिंग आएगी वो हमने 20 पिक्सल रखी है। इसका साइज़ आप देखोगे तो 12 पिक्सल है, सबसे छोटा साइज़ हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ। फिर जब जहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन आता है तो उसकी सेम साइजिंग फॉन्ट वगैरह सब सेम ही होगा। देखिए 16 पिक्सल का ही होगा। अब पूरी वेबसाइट में कहीं पे भी आप डिस्क्रिप्शन देखोगे ना तो मैंने 16 पिक्सल से ज़्यादा यूज़ ही नहीं किया। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो। तो यह मेन डिज़ाइनिंग का कंसिस्टेंसी आपको हर जगह पे रखनी होगी, तभी आपका डिज़ाइन बढ़िया सा बनेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे जब जहाँ कहीं पे भी हेडिंग देखोगे तो यही सेम फॉन्ट होगा। फिर यहाँ पे जितने टाइप के ऐसे हाईलाइट फॉन्ट है लाइक सब हेडिंग इसको बोलते हैं, तो वहाँ पे मैंने 22 पिक्सल के फॉन्ट का यूज़ किया। तो आप यहाँ पे भी कहीं पे भी देख लो, यहाँ पे भी 22 पिक्सल के हो गए, यहाँ पे भी 22 पिक्सल हो गए। फिर हम नीचे कोई भी जगह पे जाते हैं तो एक देखिए यहाँ पे वाइट कलर का मैंने यूज़ किया, बट वहाँ पे भी 22 पिक्सल ही हमारे होते हैं, देखिए। फिर यहाँ पे ये जो हमारा टेस्टिमोनियल वाला सेक्शन है तो वहाँ पे भी 22 के फ़ॉन्ट ही यूज़ किए हैं, देखिए यहाँ पे भी। तो सारी जगह पे लाइक सब हेडिंग टाइप के फ़ॉन्ट आते तो मैं वहाँ पे मैंने 22 पिक्सल के ही फ़ॉन्ट यूज़ किए। फिर यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन आप देखोगे तो 16 पिक्सल के ही फ़ॉन्ट आपको दिखेंगे, यहाँ पे भी सेम होगा, ठीक है। फिर कलर के भी उसी टाइप से का मैंने यूज़ किया कि जहाँ पे डिस्क्रिप्शन आता है वहाँ पे थोड़ा लो टाइप का मैंने फ़ॉन्ट यूज़ किया है जो हमारी थीम के साथ मैच होता है। फिर बाकी जगह पे यहाँ पे टाइटल टाइप होगा, सब हेडिंग होगा, तो वहाँ पे मैंने प्राइमरी कलर ही यूज़ किया हुआ है सारी जगह पे, देखिए। फिर जहाँ पे इमेज का बैकग्राउंड हम देते हैं तो वहाँ पे मैंने लाइक ओवरले को सेट करके उसके ऊपर
जो मेन टाइटल है उसको हमने वाइट कलर दे दिया है, एंड जो बाकी का सिंगल जो स्मॉल टाइटल होता है उसको हमने एक्सेंट कलर को यूज़ किया हुआ है। फिर हमने फूटर है, तो फूटर को हमने प्राइमरी कलर दे दिया क्योंकि वो डार्क शेड में हमें थोड़ा चाहिए था। फिर बाकी आप देखोगे तो डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे भी 16 पिक्सल का हो गया। फिर ये जो मेनूज़ वाले फ़ॉन्ट होते हैं वो 16 पिक्सल, क्यों 16 पिक्सल यूज़ किए, जो हमारा मेन मेनू है वो भी हमने 16 पिक्सल का ही यूज़ किया, इसीलिए वहाँ पर फूटर में भी हमने 16 पिक्सल ही यूज़ किए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप विजिबल प्रॉपर कर सकते हो तो फूटर में भी विजिबल प्रॉपरली कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी हो गई। फिर हमने एक टाइप का ये लाइक ओवरली इमेजेस यूज़ किया, एक क्यू हमने इस टाइप का यूज़ किया। तो उसके पीछे भी एक स्टोरी मैंने लाइक अपने दिमाग से सोची थी कि सोलर का वेबसाइट है, सोलर पैनल जो रूफटॉप सोलर होती है उसकी वेबसाइट है। तो यहाँ पे देखिए पैनल्स जैसा कुछ दिख रहा है, इस टाइप के बॉक्सेस। तो मैंने ऐसा सोचा कि यहाँ पे इस टाइप का ही कुछ देंगे तो ताकि वो लाइक जो भी कंज्यूमर जो भी लाइक यूज़र होगा वो अटैच हो जाएगा थीम के साथ कि अच्छा यहाँ पे सोलर की कुछ इफेक्ट आ रही है। तो इमेजेस जहाँ पे इस टाइप के सेक्शन है वहाँ पे भी मैंने इस टाइप का यूज़ किया, आप देख सकते हो। यहाँ पे भी मैंने सेम इस टाइप का यूज़ किया, देखिए। फिर ये दोनों सेक्शन के बीच में कितनी स्पेस रखी, तो कि मैंने 30 पिक्सल की रखी हुई। तो ज़्यादातर लाइक सेक्शन के बीच में जितनी स्पेसिंग होती है उन्होंने 30 पिक्सल ही मैंने सेट की। देखो यहाँ पे 4 सेक्शन आ रहे हैं, तो चारों के बीच में टॉप बॉटम राइट लेफ्ट राइट सारी जगह पे 30 पिक्सल ही यूज़ किया है। देखिए यहाँ पे भी ये ऑटो लेआउट में ही सब में काम करता हूँ, तो ईजिली ऑटो लेआउट से सारी चीज़ें मैनेज हो जाती है। देखिए यहाँ पे भी 30 पिक्सल ही यूज़ किया बीच में, तो आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। बट जहाँ पे आप कन्फ्यूज वे होते हो कि ये मैं साइज़ किस हिसाब से डिसाइड करता हूँ, तो मैंने ग्रिड अभी आपको दिखाई थी देखी थी आपने, तो मैं आपको ये वापस एक बार अनेबल कर देता हूँ। तो ये देखिए ग्रिड में, तो जब भी आपको 3 बॉक्सेस लगाने हैं तो 4 ग्रिड को ले लेना है। अगर आपको 4 बॉक्सेस लगाने हैं तो यहाँ पे 3 लाइन जो 3 ग्रिड होती है उसको ले लेना है। ठीक है, ताकि आपका जो लेआउट है वो मेंटेन रहे। जब भी कोई डेवलपर इसको वर्डप्रेस डेवलपर है या जो भी फ्रंट एंड डिज़ाइनर है वो जब भी उसको कन्वर्ट करे तो उसको ईजिली सब फॉर्मेटिंग या फिर जो भी लाइक टाइलबैंड CSS यूज़ कर रहा है, कोई भी लाइक फ्रेमवर्क यूज़ करा तो उसमें ईजिली सब ये मैनेज हो सके। तो आपको ग्रिड में ही हमेशा काम करना है। तो इस टाइप की आपको ग्रिड क्रिएट कर लेनी है, बहुत सारे जगह से आपको मिल जाएगी। तो देखिए मैंने भी यहाँ पे एक टाइप की ग्रिड ही क्रिएट की हुई। देखिए यहाँ पे 12 काउंट सेट कर दिया, इसका लाइक कलर थोड़ा बहुत रेड की जगह रख दिया, मार्जिन मैंने 310 का रख दिया। गटर्स जो होती है, गटर्स क्या होती है, तो कि ये दोनों ग्रिड के बीच की जो होती है ना उसको हम गटर बोलते हैं स्पेसिंग को। तो हमने 30 पिक्सल रख दी और 30 पिक्सल सभी जगह पे, यहाँ पे भी हमने गटर्स यूज़ किए, तो 30 पिक्सल की स्पेसिंग हमने छोड़ी हुई है। देखिए तो अभी मैं इसको ऑफ कर देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। ठीक है, तो देखिए जहाँ पे भी हाईलाइटेड कुछ चीज़ें दिखानी तो हमने एक्सेंट कलर का वहाँ पे यूज़ किया हुआ। यहाँ पे पेजिनेशन है तो वहाँ पे भी हमने जो एक्टिव कलर है उसको हमने एक्सेंट कलर का यूज़ किया हुआ। अभी सोचने की बात है कि बाकी के पेजेस में मैंने किस हिसाब से क्रिएट किया, तो वो भी आपको लाइक किस हिसाब से सब यूज़ किया, तो वो भी सारे पेजेस आपको दिखा देता हूँ। तो ये आप अबाउट अस का पेज देख लो, तो यहाँ पे भी सेम सारी चीज़ों को मैंने फॉलो किया कि यहाँ पे हेडिंग देख लो, फिर यहाँ पे भी देख लो 16 पिक्सल ही यूज़ किए, यहाँ पे भी देख लो 16 पिक्सल ही यूज़ किया फ़ॉन्ट। तो आप जहाँ कहीं भी देख लो, तो यहाँ पे भी देख लोगे तो आपको 22 पिक्सल के फ़ॉन्ट मिलेंगे। देखिए यहाँ पे भी, फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा राउंड टाइप का अलग से शेड क्रिएट करने का ट्राई किया। देखिए यहाँ पे भी जो हमने पैटर्न यूज़ किए हुए वो पैटर्न यहाँ पे भी रखी है। फिर यहाँ पे भी आप देखोगे तो सब जगह पे फ़ॉन्ट आप देखोगे तो 22 पिक्सल ही है, यहाँ पे नीचे का 16 पिक्सल है, सब जगह पे आपको फ़ॉन्ट सेम ही दिखने को मिलेंगे आपको। देखिए यहाँ पे भी हमने 22 के ही यूज़ किए थे। तो ये कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। फिर हमने ओवरलेज की बात करते हैं, तो यहाँ पे ओवरलेज आप देखोगे तो मैंने ये वाला लाइक ग्रेडियंट का ओवरलेज यूज़ किया हुआ है ताकि जो हमारा जो टेक्स्ट है वो इजीली आपके सामने निखर के आए, आपको दिख पाओ, आप देख पाओ इजीली। अगर मैं इसको डिसेबल करता हूँ तो हमारा टेक्स्ट दिखेगा ही नहीं। देखिए इमेज का लुक तो बढ़िया है बट हमारा टेक्स्ट को भी दिखाना है, तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पे ओवरले सेट किया। ये सभी सेक्शन में मैंने यूज़ किया हुआ सेम ओवरले। फिर दूसरी चीज़ यह होती है कि यहाँ पे भी हमने ओवरलेस का यूज़ किया। हमें कुछ लाइक कॉन्टेक्स्ट रिलेटेड एक सेक्शन क्रिएट करना था, तो वहाँ पे भी पहले हमने नॉर्मल बैकग्राउंड ग्रीन बैकग्राउंड ही रखा था, बट वो जो हम नहीं रहा था इमेज का यूज़ करना था, बट वहाँ पे हमने ओवरलेस यूज़ कर लिया तो अच्छे से दिख रहा है। देखिए ओवरलेस अनेबल करता हूँ तो बढ़िया सा दिख रहा है।
एंड आइकन्स वगैरह मैंने सारे जहाँ जहाँ पे आप आइकन देख रहे हो सारे मैंने फ्लैट आइकन के ही आइकन यूज़ किए, कहीं और दूसरी साइट से आइकन ही मैंने डाउनलोड नहीं किए। इन्हें जो इमेजेस देख रहे हो AI जनरेटेड इमेज है, वो फ्री पिक से मैंने सारी की सारी डाउनलोड की है। जो आप जितनी बढ़िया बढ़िया इमेजेस देख रहे हो वो सारी फ्री पिक से मैंने ली हुई है। देखिए यहाँ पे भी आप देख रहे होगे, कहीं पे भी आप देखोगे। देखिए तो मेरा पूरा एक प्रोजेक्ट लाइव है, आपको मैं दिखा रहा हूँ। एंड फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए आगे इस टाइप के वीडियोस क्रिएट करता रहूँ। एंड प्लीज़ कमेंट कीजिए कि कौन से टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए वो प्रिपेयर करके रखूँ। ठीक है, अभी थोड़ा और भी देख लेते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ों के बारे में ताकि आपको ईजिली सब आइडिया आ जाए। देखिए यहाँ पे हमने ब्लॉग का डिटेल का पेज हमने ओपन किया है, सॉरी प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन का पेज ओपन किया। तो यहाँ पे भी आप देखो ये दोनों के बीच में जो स्पेसिंग है वो 30 पिक्सल ही मैंने यूज़ किया। फिर आप साइड से भी देखोगे तो सब जगह पे 30 पिक्सल यूज़ किए। अब स्पेसिंग जितना कंसिस्टेंसी से यूज़ करोगे उतना आपका डिज़ाइन बढ़िया बनेगा, ये आप लिख के ले लो मेरे से। ठीक है, जहाँ कभी भी स्पेसिंग आती है एक आपका माइंडसेट क्रिएट कर लो कि 30 पिक्सल ही सारी जगह पे रखनी है, तो वो आपको ईजीली आपकी डिज़ाइन निखर के आ जाएगी। आपको कुछ उतना करना नहीं है। स्पेसिंग है, साइजिंग है टेक्स्ट की, लाइक फ़ॉन्ट का एक साइजिंग फिक्स कर लो कि हेडिंग आएगा तो इतने में ये मैं रखूँगा। तो ये आपको प्रैक्टिस करती रहनी है। आप बिगनर लेवल हो या एक्सपीरियंस हो, लाइक आप नए आए हो यूएक्स डिज़ाइनिंग में, तो ये सारी चीज़ों को आप प्रैक्टिस करोगे तो ईजीली आपकी डिज़ाइन बढ़िया बन जाएगी। देखिए यहाँ पे भी मैंने देखिए हेडिंग का फ़ॉन्ट यूज़ किया है। अभी ये पेज पे तो काम हो रहा है। फिर यहाँ पे देखिए ये ब्रेड कम हमने यूज़ किया है, तो ब्रेड कम में मैंने 14 पिक्सल का ही यूज़ किया है। देखिए तो ये आप थोड़ा ध्यान में रखना है आपको कि किस टाइप के फ़ॉन्ट यूज़ करने हैं। फिर हम यहाँ पे फॉर्म को देखते हैं, तो यहाँ पे आप बॉर्डर देखोगे तो बॉर्डर का कलर जहाँ पे भी आप देखोगे बॉर्डर, तो ये वाला ही आपको कलर आपको देखने को मिलेगा। मैं दूसरी कई जगह पे देखिए यहाँ पे बॉक्सेस पे हम देख लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे भी सेम ही स्ट्रोक कलर है, वो सेम ही है। फिर यहाँ पे भी मैंने साइजिंग का थोड़ा बहुत देखा, यहाँ पे 40 पिक्सल अंदर से रखा तक। यहाँ पे थोड़ी वाइट स्पेस को ज़्यादा यूज़ किया है। वाइट स्पेस के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियोस क्रिएट किया। वो वाइट स्पेस किसको बोलते हैं, नेगेटिव स्पेस किसको बोलते हैं, तो लाइक कहाँ पे यूज़ होती है, उसके बारे में मैंने सेपरेटली एक वीडियो अपने चैनल पर डाला है, वो जाके देख लो। आपको ईजिली आइडिया आ जाएगा कि वाइट स्पेस का डिज़ाइनिंग में मीनिंग क्या होता है, उससे क्या बेनिफिट्स है। तो आप जितनी यहाँ पे ब्लैंक स्पेस देख रहे हो वाइट स्पेस है, ताकि वो डिज़ाइन को स्पेसिंग मिले और आपकी डिज़ाइन निखर के आए। तो यहाँ पे मैंने वाइट स्पेस का सेम यहाँ पे भी यूज़ किया है। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो रीड मोर की लिंक है, यहाँ पे मैंने एरोस का यूज़ किया ताकि वो लिंक जैसा लगे, एंड उसकी भी फॉन्ट मैंने 16 ही यूज़ किया हुआ है। देखो फिर एक लाइट ग्रीन कलर का यूज़ किया हुआ है। मान लो कि दो सेक्शन को सेपरेट करने के लिए मैंने यहाँ पे लाइट ग्रीन, जो हमारे ये बैकग्राउंड में कलर है उसी के सिमिलर कलर का मैंने यहाँ पे भी यूज़ किया हुआ है। तो वहाँ पे हमारा ये बैकग्राउंड मैंने वाइट रख दिया ताकि ईजिली सब दिख सके। अदरवाइज मैं सेम कलर यूज़ करता तो वो एडिंग डिफरेंट नहीं लगता। तो आई होप आपको फ्रेंड्स आइडिया अच्छे से मिल गया होगा कि लाइक वेबसाइट डिज़ाइनिंग करते हो जब फिग्मा में, तो आपको किन किन चीज़ों की ध्यान रखनी है डिज़ाइनिंग करते हो, स्पेसिंग की, फॉन्ट्स की, बहुत सारी चीज़ों का, कलर का, ये छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखोगे तो आपकी डिज़ाइन बहुत ही बढ़िया लगेगी। आप इंटरव्यू देने जाओ, वहाँ पे प्रैक्टिकल टास्क अगर कोई करवाता है तो इन सारी चीज़ों का जो भी सीनियर डिज़ाइनर होता है वो सारी चीज़ें ये देखता है। तो आपको ये सारी चीज़ें ही बस फिक्स करनी है, तो आपका लाइक प्रोसेस भी इजी हो जाएगा डिज़ाइनिंग का। एंड आप जब नेक्स्ट दूसरे पेजेस क्रिएट कर रहे हो तो वहाँ पे भी हेल्पफुल रहेगा। एंड प्लीज़ ऑटो लेआउट का यूज़ कीजिए ताकि आपको जब भी कुछ डिज़ाइनिंग में चेंजेस करने हो या फिर जो मैंने स्पेसिंग दिखाई उस स्पेसिंग का आप इजीली मैनेज कर सकते हो, तो ऑटो लेआउट का भी यूज़ करो आप। एंड आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड बाकी के मैंने बहुत सारे वीडियोस क्रिएट किए हुए हैं, लाइक AI पे बहुत सारे वीडियोस क्रिएट किए हुए हैं, आर्टबोर्ड स्टूडियो पे वीडियो क्रिएट किया, मीरो पे मैंने 1-2 वीडियो क्रिएट किया, वो भी जाके देखिए। एंड मैंने एक UX लो पे पूरा का पूरा एक लाइक कोर्स ही बोल देते हैं उसको, लाइक पूरा का पूरा प्ले लिस्ट है, वो भी जाके एक बार देखिए। वहाँ पर मैंने सारे UX के लॉज कवर किए हुए। तो फिर से फ्रेंड्स एक बार थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।